बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस दोबारा रीन्यू होके रिवाइज़ स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 9th बायोलॉजी उर्दू मीडियम इस बुक के स्मार्ट सिलेबस के हवाले से बात करेंगे। तो जो आप लोगों के पहले स्मार्ट सिलेबस जो पहला आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आया था उसमें कुछ गलतियाँ थी। उसमें यही था कि आप लोगों के अगर कुछ टॉपिक जो हैं वो चैप्टर के अंदर से दिए गए हैं तो उनके मुतलका जो हैं वो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कट करवाए गए थे, या फिर आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज वाले तो हैं लेकिन उनके मुतलका जो बुक के अंदर से टॉपिक्स थे वो कट करवाए गए थे। तो इसी वजह से आप लोगों का जो पहला सिलेबस था वो उसको उसमें थोड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। तब्दीलियाँ करके आप लोगों का जो रिवाइज़ न्यू स्मार्ट सिलेबस है वो आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी का आप लोगों का जो स्मार्ट सिलेबस है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, उसमें ज़्यादा कुछ तब्दीलियाँ नहीं आई हैं। इसमें सिर्फ़ 2-3 तब्दीलियाँ आई हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। एक तो स्टूडेंट्स ये है कि आप लोगों को पहले कहा जा रहा था कि आप लोग जो एक्सरसाइज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको कर लें तो काफ़ी हैं। इन्हीं में से ही एक्सरसाइज़ में से ही आप लोगों का जो सिलेबस है और पेपर है वही बनेगा। लेकिन अब जो रिवाइज़ हो के आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आया है और जो पेयरिंग स्कीम है, पेपर पैटर्न है उसके मुताबिक आप लोगों को चैप्टर के अंदर से और जो एक्सरसाइज़ है इन दोनों को मिला के आप लोगों का पेपर जो है वो सेट होगा। तो आप लोग अब इनके ये जो चैप्टर के अंदर से आप लोगों के सारे टॉपिक हैं वो और एक्सरसाइज़ जो है इनको कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक हो गया जी। एक तो ये है और दूसरा आप लोगों का जो है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, पहले वाला ही तकरीबन सारा स्मार्ट सिलेबस है। सिर्फ़ एक जो आप लोगों का 8वाँ चैप्टर है ना, 8वें चैप्टर की जो एक्सरसाइज़ है उसमें थोड़ी-सी तब्दीली आई है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग एक्सरसाइज़ पे चलते हैं 8वें चैप्टर की। आप लोग उस बुक्स अपनी उठा लें और बुक्स पे निशान लगा लें। मैं आप लोगों को बता देता हूँ चैप्टर नंबर 8 पे देखते हैं कि इसमें क्या तब्दीली आई है। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज़ में आप लोगों ने आ जाना स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 6 आ गया। चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज़ पे तो स्टूडेंट सिलेबस सारा पहले वाला ही है। अगर आप लोगों ने निशानात लगा लिए हुए हैं तो ठीक है, आप लोगों ने सिर्फ़ फिर 8वें चैप्टर की एक्सरसाइज़ पे आ जाना है। और अगर आप लोगों ने पहले वाले स्मार्ट सिलेबस के निशानात नहीं लगाए हुए, तो फिर आप लोगों ने पहले वाली वीडियो देख के उसमें से आप लोगों ने फुल बुक के जो स्मार्ट सिलेबस के पहले वाले निशानात लगे हुए हैं, वो सारे लगा लेने हैं। और 8वीं एक्सरसाइज़ में आके आप लोगों ने जस्ट इसकी जो है, इसमें आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ हैं, ये सारे वही हैं। इसमें तीसरा एमसीक्यूज़ पहले ही कट करवाया गया था, ये नहीं करना। और 9वाँ एमसीक्यूज़ पहले ही कट करवाया गया था, ये भी नहीं करना। और शॉर्ट क्वेश्चंस में आप लोगों को तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन पहले कट करवाया गया था। 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ ये भी पहले कट करवाया गया था। और लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन कट करवाया गया था। अब जो इज़ाफ़ा हुआ है ना, इज़ाफ़ी जो आप लोगों का स्टूडेंट्स एक कट करवाया गया है शॉर्ट क्वेश्चन। सिर्फ़ ये पूरी बुक के अंदर जो न्यू स्मार्ट सिलेबस यानी जो रिवाइज़ होके स्मार्ट सिलेबस आप लोगों का है, उसमें सिर्फ़ ये आप लोगों को एक 13वाँ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज़ में से, ये कम करवाया गया। बाकी सारा जो स्मार्ट सिलेबस है आप लोगों का पहले वाला ही है। पहले वाला ही आप लोग सारा स्मार्ट सिलेबस करेंगे। ठीक हो गया जी? यही तब्दीली है। तो अगर आप लोगों ने पहले निशाना लगाए हुए हैं, तो सिर्फ़ आप लोग यही एक तब्दीली करेंगे। अगर आप लोगों ने पहले निशाना नहीं लगाए हुए, तो मैं आप जो पहले वाली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और पहले कमेंट के अंदर भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख के तसल्ली से अपनी बुक खोल के उसके ऊपर निशाना लगा लें और इसी के मुताबिक आप लोग तैयारी करें। तैयारी आप लोगों ने स्टूडेंट्स एक्सरसाइज़ और लेसन के अंदर से जो आप लोगों के सारे टॉपिक्स हैं, उन दोनों को मिला के करनी है। सिर्फ़ एक्सरसाइज़ नहीं करनी, आप लोगों की एक्सरसाइज़ के अंदर से और टॉपिक्स जो आप लोगों के चैप्टर के अंदर से टॉपिक हैं, उनके अंदर से मिला के पेपर बनेगा। ठीक हो गया जी? उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ लग गई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाज़मी तौर पे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाज़मी तौर पे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।